आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हे भोलेनाथ, आखिर बात क्या है? क्या कारण हो सकता है? ऐसा सपना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। संसार के दुख को हरने वाले भोलेनाथ, तुमसे मेरी प्रार्थना है, सदा ही हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना स्वामी। हे प्रभु, हृदय घबरा रहा है। हमें अपनी मैया की बहुत याद आती है, हमारे पिताजी की बहुत याद आती है, हमारे भैया श्री राम की हमें बहुत याद आ रही है। लेकिन करूं तो क्या करूं? भैया श्री राम का दर्शन कैसे हो? हे भोलेनाथ, सदा ही तुम्हारे चरणों में यह भरत नमन करता है। हे नाथ, कर पूरे गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहेतम नमामि। जब जब संसार पर दुख आया है, तब तब तुमने आगे आकर संसार का दुख दूर किया है भोलेनाथ। समुद्र मंथन जब हुआ, जहर निकला, अमृत निकला, अमृत के पीछे सभी भागने लगे, लेकिन जब जहर की बारी आई तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, नीलकंठेश्वर हो गए हैं नाथ। तुमसे प्रार्थना हमारी है, हमारे परिवार की ओर ध्यान रखना नाथ। अमृत को पीना, अमृत को पीना ये और सभी चाहते हैं। अमृत को पीना ये और सभी चाहते हैं। जहर पी सका ना कोई तुम्हारे बिना। अमृत को पीना पीना, अमृत को पीना वो सभी चाहते हैं। अमृत को पीना स्वामी सभी चाहते हैं। जहर पी सका ना कोई तुम्हारे बिना। तुम्हारे दर पर जो भी आया है भिखारी बनकर, उसको सब कुछ दे दिया, स्वयं को भूलकर। स्वयं की भी याद नहीं आई कि हम इसको क्या दे रहे हैं। बताया गया संसार में जिस समय भस्मासुर ने वरदान मांगा तो स्वयं भोलेनाथ ने कह दिया, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं जिन्हें स्वयं ही अपना ख्याल नहीं रहता है। दिया बीज से तो दिया इस कदर हो, दिया बीज से तो दिया इस कदर। सुना दी कहानी हुआ वो तोता अमर।
मगर खुल गई जब तीसरी नजर, मगर खुल गई जब तीसरी नजर, तो होगा क्या? यूं क्रोध करना हो, यूं क्रोध करना ये सभी चाहते हैं, यूं क्रोध करना ये सभी चाहते हैं, क्षमा कर सका ना कोई तुम्हारे सिवा। माना कि दुनिया में है दानी महान, माना कि दुनिया में है दानी महान, औरों की खातिर गंवाते हैं जान हो। औरों की खातिर गंवाते हैं जान, मगर हो सका ना कोई तुम्हारे समान। यूं दान देना हो, यूं दान देना ये सभी चाहते हैं, मगर दे सका ना कोई तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आया। गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले घनी सुमना, चले समीर बेग है हाँ के, नागद सरस शैल बनवा के। भरतलाल, कहो भाई। तुम्हें अयोध्या में तुम्हारे गुरु ने याद किया है और जितने शीघ्र चल सकते हो शीघ्र चलो। हमारे गुरुदेव ने हमें शीघ्र ही बुलाया है। हाँ। आप हमारी अयोध्या से आए हैं। हाँ। जय हो भैया, आपने हमें खबर सुना दी हमारी अयोध्या की। सब प्रकार से कुशलता तो है? सब अच्छा है, शीघ्र चले। ठीक है, चलो हम चलते हैं। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि को भाती को खेत करारा। अचानक गुरुदेव का बुलाना। मैंने अब धावन से पूछा, भैया हमारी अयोध्या में सब प्रकार से कुशलता तो है, लेकिन धावन ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव ने शीघ्र ही बुलाया है। अचानक बुलाने का कारण, शीघ्रता और धावन का नाम बताना, रात्रि में सपना, वो भी इतना भयानक जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? शंका उत्पन्न हो गई हृदय में। हे भगवान गणेश, हे भोलेनाथ, क्या होने जा रहा है? चलो भैया शीघ्रता करते हैं, अयोध्या की ओर चलते हैं। आओ। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनु पर दहली सिलाग दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हरसी रवि कुल जल रूहि चंदनी। रास्ते में ये कुत्ते और सियार हमारे प्रतिकूल बोल रहे हैं। इनकी भाषा, ये सियार रोते हैं, कुत्ते रोते हैं। इनका रोना हमारे सामने क्या कारण हो सकता है? हे विधाता, हमारा हृदय घबरा रहा है। हे प्रभु, चलते चलते हम अयोध्या में आ गए हैं, लेकिन देखता क्या हूं, मेरी मैया का भवन, ये दरवाजा बंद है। हमारे महल के दरवाजे बंद हैं, कोई दिखता भी नहीं है। ये अयोध्या की माताएं बहनें, ये हमारे छोटे छोटे सखा,
इस तरह से हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? इनकी दृष्टि ऐसा एहसास कराती है जैसे हम इनके अपराधी हो। अरे भाई, हुआ क्या है? क्या कारण है? अरे बोलो बोलो, कोई तो हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है? अरे मैया, तू भी नहीं बोलती है। अरे ओ भैया, तू भी नहीं बोलता है। हमसे कोई बात नहीं कर रहा, क्या कारण है? चलते हैं माँ के भवन में, अपनी मैया का दर्शन करते हैं और मैया से पूछते हैं कि क्या हुआ है। मैया शायद भवन में होगी। हेलो हेलो, ये कुछ दानदाता अपनी अरदास लेकर आए हैं भगवान श्री राम के चरणों में। ये 501 रुपए, 501 रुपए मुकेश सैनी और 50 रुपए, एक साड़ी, एक पैंट शर्ट श्रीमती बिमलेश देवी। भगवान श्री राम इन दानदाताओं को हमेशा खुश रखें। मैया प्रणाम। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वार है भेंट भवन ले आई। सुतहि सचोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। आगे बेटा भरत, हाँ मैया। सब नैहर में कुशलता तो है ना? हाँ। तुम्हारे मामा जी सभी लोग कुशल से हैं। हमारे नाना, हमारे मामा, सब प्रकार से सारा परिवार कुशल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ, आओ बैठो मेरे लाल, विश्राम कर लो। अवश्य। गए होगी, बहुत दूर से आए हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जब अयोध्या की खबर मिली तो हम दौड़ कर चलाए। लेकिन देखता क्या हूं मैं, देखता कि आपकी ये दशा, आपका वेश ये कैसा है। ये मैया, हमारे भैया कैसे हैं श्री राम, हमारी मैया जानकी कैसी है, और पिताजी अच्छे हैं? कहो कैसे करुणा सागर, कैसे करुणा सागर, कहो कैसे कमल दिवाकर, कैसे कमल दिवाकर, कहो कैसे करुणा सागर, कहो कैसे कमल दिवाकर। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। कहो कैसे करुणा सागर, कैसे करुणा सागर, कहो कैसे कमल दिवाकर। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। कैसा है भैया वो लखन बलधारी, कैसा है भैया वो, कैसी है मैया वो जनक की दुलारी, कैसी है मैया वो। कहो कैसे जग के उजागर, कैसे जग के उजागर, कहो कैसे करुणा सागर। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। हाँ सज्जनों, जो आरती की थाली ले गए हैं उनसे अनुरोध है शीघ्र से शीघ्र मंच पर आरती की थाली भेजें। धन्यवाद। कहो माँ, कहो कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ श्री राम लखन दो भ्राता। भैया श्री राम कहाँ हैं, माता जानकी कहाँ हैं, और पिताजी कैसे माँ? लाल,
सब कुछ बताऊंगी। अवश्य। बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम तो नहीं करो नहीं पहले। माँ, मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं है। बस आप हमें बताएं कि भैया श्री राम और हमारे पिताजी कहाँ हैं? इतना क्यों अकलवा रहे हो? हमने बहुत दिनों से अपने पिताजी को देखा नहीं है। हमने भैया श्री राम के दर्शन नहीं किए। हमें लगता है हम दौड़ कर चले जाएं भैया कहाँ पर हैं। इसलिए माँ, तुझे मेरी सौगंध है, बता भैया कहाँ हैं? सुनी सुत बचन सने हमें कपट नीर भर भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बे। हे पुत्र, क्या बात है माँ? जिन्हें तुम पूछ रहे हो हमारे पिताजी कहाँ हैं हाँ, और हमारे भैया श्री राम कहाँ हैं? भैया श्री राम और भैया लक्ष्मण और भाभी सीता, तो बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। बेटा सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने सब कुछ संभाल कर रखा था, लेकिन बेटा उतने में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कछुक थोड़ा सा काम बिगड़ गया लाल। हे माँ, मैंने आपसे कहा कि भैया श्री राम कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुमने हमें बताया नहीं, पहेलियां बुझा रही हो। और तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ मेरी लाल। और ये क्या कह रही हो कि मैंने सारा काम बना लिया है, थोड़ा सा काम बिगड़ गया है। सारी मदद, सारी सहायता हमारी मंत्रा ने की, क्या काम बिगड़ गया, कौन सा कार्य आपने बना लिया, हमें बतलाओ तो माँ। मेरी लाल, मैंने तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया है बेटा। अच्छा किया ना मैंने? अच्छा ये बात है, हाँ, आपने अयोध्या का राज हमारे लिए मांग लिया है। महाराज से, आपके पिताजी से, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। आपने भैया श्री राम के लिए क्या मांगा? भैया श्री राम के लिए? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है तुम्हारे भैया श्री राम के लिए मैं ना मांगू कुछ? क्या मांगा माँ, बताओ। बेटा तुम्हारे भैया श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया मैंने। क्या कह रही हो? हाँ मेरी लाल, लेकिन मेरी लाल उतने में थोड़ा सा काम बिगड़ गया मेरी लाल। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूछो कौन सा कारण बिगड़ गया? नहीं माँ, आपने हमारे भैया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और कहती हो कि मैंने सारा काम बना लिया। हाँ मेरी लाल। नहीं नहीं माँ, कह दो ये मिथ्या है, कह दो कि ये झूठ है। मेरी लाल ये सब कुछ ठीक है, मैं सत्य बोल रही हूँ, लेकिन उतने में मैंने जो आपसे कहा कछ की काज विधि बीच बिचारी, थोड़ा सा काम बिगड़ गया। वो है क्या है माँ? आपके पिताजी हाँ, स्वर्ग सिधार है मेरी लाल। क्या कह रही हो? हाँ नहीं माँ, नहीं। भर कहीं बिसरो पिता सुनत राम बल कौन हेत अपन जान जी थकत रहे धरी मौन। अरे माँ, तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का। अरे हम अनाथ हो गए, हमारे सर से साया उठ गया हमारे पिताजी का। हम अनाथ हो गए माँ, हम अनाथ। नहीं लाल, ऐसा नहीं कहती मेरी लाल। भैया श्री राम वन की ओर चले गए, पिताजी स्वर्ग से धार गए, और आप कह रही हो कि मैंने सारा काम बना लिया। अरे ऐसा राज मांग कर तूने अच्छा नहीं किया माँ। हे पिताजी, अंत समय मैंने तुम्हारा दर्शन भी न किया। कहाँ गए आप? कहाँ गए पिताश्री? अरे हम तो अनाथ हो गए, हम दौड़ कर आया करते थे,
पास। चलत न देख न पायो तो ही, तात न रामाय सौंप्यो मोही। अंत समय में मैंने आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। और ये अभागा भरत, जिसका हाथ भैया श्री राम के हाथ में आप सौंप भी ना पाए। संसार का कोई भी पुत्र ऐसा भागा नहीं होगा इस भरत जैसा, जिसने अंत समय में अपने पिता का दर्शन न किया हो। अरे संसार वालों, सीखो, हमारे घर से राजनीति शुरू होती है। एक ये माँ है जिसने अपने पुत्र की खातिर दूसरे के पुत्र को वन भेज दिया है। हट जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं लाल, अरे ओ अभागन, तूने ये क्या ठानी है अपने मन में? सोच भी कैसे लिया कि हम अपने बेटे को राज मांग लेंगे, हमारा भरत बहुत प्रसन्न होगा? ऐसा नहीं करना था माँ। अरे हमने तो ऐसा जाना है, ऐसा एहसास किया है, हमारे भैया श्री राम को मेरी माँ ये खड़ी है जो सामने, ये हमसे ज्यादा अधिक प्रेम किया करती है। लेकिन प्रेम का बदला ये, प्रेम में किसी के साथ धोखा नहीं करते माँ। अरे पागल, नहीं, हर माँ चाहती है अपने बेटा को राजा बने देख। अरे किस काम का ऐसा राज जिस राज के खातिर हमारा सारा घर बर्बाद हो गया। ये सब कुछ हम चारों भाई विलग हो गए, अलग हो गए माँ। नहीं लाल, ये तो विधि का विधान है मेरी लाल। ये विधान विधि का नहीं है, इसमें चाल तुम्हारी है। नहीं लाल, ओ मैया तेने, ओ मैया तेने, अरे काठानी मन में राम सिया भेजे दएरी बन में। मैया री तेने काठानी मन में राम सिया भेजे दएरी बन में। नहीं ना, हटा दूर चली जाओ। तुमने एक क्षण ये नहीं सोचा माँ, 14 वर्षों का राज, अरे 14 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी। अरे मेरी माँ वो सुखवारी जानकी सदैव हुई सुख में पली बड़ी है, और वह उन कांटों पत्तों पर कैसे चल रही होगी तुमने कल्पना भी नहीं की। महल छोड़े वहां नहीं है मड़ैया, महल, अरे वन प्रखंड में तो एक महल तो छोड़ो, जो संत महात्मा रहते हैं मड़िया बनाकर मड़ैया भी नहीं है माँ। महल छोड़े वहां नहीं है मड़ैया, महल सिय सुख मारे संग दो भैया, सिय काहू वृक्ष तर भीजत हो है, काहू वृक्ष तर भीजत हो है, तीनों में धन में राम सिया भेजे दएरी वन में हठीली तेने। हो यद्यपि भरत के रोई जायो,
भरत पे रोई जायो, तेरी करनी देख न जायो। अपनों पते तेने आप गवायो, अपनों भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी मैयारी के ने। अरे ओ माता, हमें तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इस कैकई जैसे उदर से जन्म लिया है, ये मेरी माँ है। हे विधाता, अगर मुझे जन्म ही देना था तो मैया कौशल्या की उदर से पैदा करता तो मुझे गर्व होता। ना! लाल ऐसा नहीं कहते माता, लाल। तुम मेरी माता हो। हाँ मेरी लाल, मैं तुम्हारी माता हूँ। क्या तुम्ही माता मेरी? क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला, हाँ माता हो तुम, लेकिन माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जसता है। इसलिए एक ही मार्ग आज इस भूले भटके को भाता है। जो नहीं आज तक माता है वो नहीं आज से माता है, नहीं आज से माता है। अरे तू पागल हो गया मेरी लाल, ये सब मैंने तेरे लिए किया मेरी हट लाल। जाओ माँ, मेरा क्या है इसमें? हमारे नजरों के सामने से हट जाओ, चली जाओ, चली जाओ तुम। नहीं मेरे लाल, तुम्हारा मुख देखने में हमें अब कष्ट होता है। नहीं मेरे लाल। संसार का पहला ये पुत्र है जिसे अपनी माँ का दर्शन करते हुए कष्ट होता है। ये विधाता, हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो लोग धन दौलत के पीछे भाइयों में बंटवारा करते हैं, अरे वो अच्छी बात नहीं, कदाप नहीं करना। संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन भाई नहीं मिलता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाई होता है, और सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई जिनकी आपस में मित्रता प्रेम होता है। संसार के लोग सोचेंगे कि जरूर इसमें भरत ने कुछ षड्यंत्र रचाया है, लेकिन सच तो ये है मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमारे अयोध्या के मेरे बुजुर्गों, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। तेही अवसर हे लाल शत्रुघ्न, हमें तो अब ऐसा एहसास होता है कि अपने प्राणों का त्याग कर दें। तुम ऐसा करना मेरे भाई, हमारे शरीर को माता सरयू के किनारे बहा देना। मैं अपने प्राणों का परित्याग करने जा रहा हूं।